शफाली जरीवाला की अचानक मौत ने सबको चौंका दिया है। 27 जून को उनका इंतकाल हुआ और उनकी मौत पर कई सवालात उठने लगे। ये सवालात अभी तक आवाम के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं, जिनके जवाब हर कोई तलाश कर रहा है। लेकिन अब पुलिस की तरफ से कुछ अहम मालूमात सामने आई हैं, जिनसे इस मौत के पीछे की हकीकत का पता चलता है। इस केस की जांच कर रहे पुलिस अफसरान ने बताया है कि शफाली जरीवाला बढ़ती उम्र को रोकने के लिए कई किस्म की दवाइयां ले रही थीं। मुमकिना तौर पर इन दवाओं को खाली पेट लेने के बाइस इनका ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया। तो सवाल ये है, हमें इस वाक़े से क्या सबक मिलता है? आजकल सोशल मीडिया पर कई लोग इस वाक़े पर वीडियोस बना रहे हैं और ख़बरदार कर रहे हैं कि एंटी एजिंग दवाइयाँ लेना ख़तरनाक साबित हो सकता है। सच ये है कि कुदरत के उसूलों और जब अल्लाह की मर्ज़ी हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उम्र बढ़ना एक फ़ितरी अमल है और इसे रोका नहीं जा सकता। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि इस मौत में कोई साजिश या फाउल प्ले नहीं था। पुलिस अफसर के मुताबिक जुमा के दिन घर में पूजा की वजह से शिफाली ने उपवास रखा था और खाली पेट इन्होंने कई दवाइयाँ ली, जिससे उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया। इसकी वजह से वो चक्कर खाकर गिर गईं। अफसरान ने बताया कि शिफाली ने दोपहर में एक इंजेक्शन भी लिया था, जो उनके जिस्म को सलम रखने के लिए था। रात को भी उन्होंने रोज़मर्रा की दवाइयाँ इस्तेमाल की। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, वो कांपने लगे और घर वालों ने फ़ौरन अस्पताल ले जाने की कोशिश की। अब तक पुलिस ने इस केस में 10 अफराद के बयानात दर्ज किए हैं, जिनमें उनके शौहर, वालदैन और घरेलू मुलाजमीन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक कोई भी मशकूक पहलू सामने नहीं आया है। पुलिस की टीम फोरेंसिक माहिरीन के साथ शिफाली के घर गई थी और वहां से दवाइयां, इंजेक्शंस और दीगर अशिया के नमूने लिए गए। पुलिस ने इस केस को एक्सिमिक मौत यानी सडन डेथ के तौर पर दर्ज किया है, ना कि हादसाती मौत। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बताया गया कि जुमे की रात 11:30 बजे उनके शौहर प्राग उन्हें अंधेरी के एक अस्पताल लेकर गए थे, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। उसी रात 1 बजे पुलिस को उनकी मौत की इत्तला मिली और फिर कूपर अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट में ये वाजे कर दिया है कि उनकी मौत ब्लड प्रेशर के इंतहाई कम हो जाने की वजह से हुई। ऐसा ही कुछ अदाकारा श्रीदेवी के साथ भी हुआ था। जैसा कि उनके शौहर बॉनी कपूर ने बताया था कि वो फिट रहने के लिए दवाइयाँ लेती थीं और नमक कम कर दिया था। नतीजतन उनका ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, जिससे उन्हें चक्कर आया और बाथ टब में गिरकर उनकी मौत हुई। बिल्कुल उसी तरह शिफाली जरीवाला का भी ब्लड प्रेशर इतना गिर गया कि वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गई। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि हम कुदरत के असूलों को नहीं बदल सकते। कुदरत का निज़ाम जैसे है वैसे ही बेहतर है। हम खुद को फिट रख सकते हैं एक्सरसाइज, योगा और अच्छी खुराक से, लेकिन दवा से नहीं। हमारे सामने कई मिसालें हैं, जैसे मिलिंद सोमन, जो 60 साल के हो चुके हैं लेकिन आज भी 30 के लगते हैं। उन्होंने कभी ऐसी दवाइयाँ नहीं ली, बल्कि वो एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी खुराक लेते हैं। असल सेहत वही है जो फितरी हो। दोस्तों, शिफाली जरीवाला की मौत सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक इंतबाह है, एक खामोश पैगाम है हम सब के लिए कि हम अपनी सेहत के साथ तजर्बे ना करें और कुदरती तरीके अपनाएं। जवानी, खूबसूरती और फिटनेस सिर्फ दवाइयों से नहीं आती, बल्कि सही तर्ज ज़िंदगी, मोहब्बत और सादगी से हासिल होती। अगर आज की कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है, तो कमेंट में हमें बताएं, आप क्या समझते हैं।